नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपका देसी पत्रकार आज फिर हाजिर है एक नया वीडियो लेके। आज हम पहुंचे हैं अपने जयपुर में शहीद स्मारक है, वहाँ पहुंचे हैं और वहाँ के बारे में जो शहीद स्मारक में काफ़ी संख्या में आप देख रहे हैं पीछे काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। वो उनसे जानेंगे वो किस लिए मौजूद हैं, क्या है। अभी जाने में ये आया है कि यहाँ पे जो नेक्सा एवरग्रीन फ्रॉड हुआ था, नेक्सा एवरग्रीन के नाम से स्कैम हुआ था, उस मैटर में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनसे आगे की जानकारी के लिए सीधा उनके पास चलते हैं। वापस करो, वापस करो, पूरी करो, पूरी करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मैंने शुरुआत में ये बोला था आज 500-600 आदमी हैं, 600 आदमी से 6,000 भगवान करे तुम्हारे पीछे 3.5 साल बाद ये विजय नाम का कोई बंदा है, उसने कल बेटे हम वहीं रुकने को तैयार है। धीरे से आती है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ ना तो आप मेरे सपोर्ट में आपके लिए आएगा तो आप आगे जब तक आप आपस में नहीं चलेंगे कोई न्याय नहीं मिलेगा। अब इन्होंने आगरा जाने के लिए बोला तो आगरा एक आदमी नहीं जाएगा, हम सब चलेंगे। मेरे माथे पे यूपी नहीं लिखा है तो सारे जाएंगे, उस बात का बटन मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ नहीं रुकना चाह रहे हो, नहीं रिजल्ट मिल रहा है तो जरूरी नहीं हम परसों जाएंगे। हम आज निकलेंगे, रात का सफर करके सुबह वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उसके लिए ये उनको बात करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा कि साहब हम लोग मिलना चाह रहे हैं किसी भी राजनेता से। या वो हमारा सिर्फ नेता नहीं है, वो पूरे स्टेट को चला रहा है। उसने अपना टाइम बांट रखा है, अपना टाइम अलग अलग जगह बांट रखा है उसने, और उसके अनुसार हमें उनसे टाइम मांगना पड़ेगा। और जब हम टाइम बांटेंगे वो हमें टाइम दे देंगे तब मार्च करेंगे। जरूरी नहीं है अभी यहाँ से जो जाना चाह रहे हैं जा सकते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ 5 दिन मांगे और 5 दिन यहाँ बैठने के लिए नहीं मांगे। आप लोग राय मशुरा करो, जो बेस्ट ऑप्शन है वो हम डिसाइड कर लेंगे। किसी की यहाँ पे कोई फाइनेंशियल रूल लागू नहीं हो रहा है। हम लोगों को पैसा वापस लेना, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पैसा ऐसे तो आने वाला है नहीं, ठीक है। और लोग जब आना शुरू हुए, लोगों के पास ठिकाना नहीं है कि कहाँ जाना है, किससे लड़ना है, इसलिए यहाँ गैदरिंग हो रही है। और प्रशासन को सचेत करने के लिए गैदरिंग हो रही है कि साहब कुछ हो नहीं रहा है और हमें न्याय चाहिए। अभी तक सीबीआई जांच हो जानी थी। 5 करोड़ का घोटाला होता है वो पुलिस प्रशासन के अंडर में आता है। 5 करोड़ से ऊपर का घोटाला ऊपर चला जाता है, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो जगाने के लिए जैसे आप लोगों को जगाया है, आने से पहले दिन से नहीं आना चाह रहे थे इतने लोग, तो वैसे हमें ऊपर वालों को जगाना है और उसी के लिए हम लोग गैदरिंग कर रहे हैं, ठीक है। और मेरी आपसे फिर निवेदन है कि मुंह पे ताला मत लगाइए, क्या करना है वो डिसाइड करिए। बाकी मैं कमेटी मेंबर से अभी ये जगह के लिए खाली करने के लिए बोल रहे हैं बहुत देर से, और हम परमिशन लेने के लिए हमारी टीम बाहर जा रही है, वो गई हुई है परमिशन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे धरना दूसरे भी धरने हैं तो वो लोग हमें प्रेशराइज करेंगे। अगर आप लोगों को जाना है, पहले बता रहा हूँ, आप लोगों को जाना है तो अभी चले जाना, और नहीं जाना है तो लास्ट तक रहना है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक 80 साल क्रॉस व्यक्ति जो है वो भी यहाँ है। अगर उसको पुलिस उठाती है तो आप लोग जिम्मेदार होंगे, आप लोग जिम्मेदार होंगे, वो नहीं होंगे, क्योंकि वो आपके लिए यहाँ खड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए आप शांति बना के रखें, शांति बना के बैठें, ठीक है। धन्यवाद। तो अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या करना चाह रहे हैं, क्या बेस्ट ऑप्शन है। बारिश का भी मौसम है,
हम किस बंदे मातरम, बंदे मरेंगे और मरेंगे। नहीं, फालतू बकवास जी नहीं, यहाँ पे मरने मारने के लिए नहीं है। साइलेंट। हमारे बारिश में अगर आप जाते हो किसी साइड के पास खड़े होते हो खाना खाने, खाना खा के आने के लिए, ठीक है, कल सुबह गुड्डा जी आ रहे हैं और अब उन्होंने टाइम नहीं दिया, कल सुबह विधानसभा से पहले वो हमें पाया जाने से पहले। दूसरी बात, कमिश्नर साहब से उन्होंने बात की हमारे बंदों के सामने, उन्होंने बोला ठीक है आप लोग शांति से रहो, हम आपको कोई परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को मेरा इतना ही निवेदन है, शांति से हम यहाँ पे इसको जब तक हमारी जो मांगे हैं उसका डिस्कशन करना है कि हम क्या चाहते हैं। अकेले नरेश के चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। और नरेश तो अपना पिटारा और मोबाइल नंबर जैसे उन्होंने बंद कर लिया कर दूंगा और तुम ढूंढ भी नहीं पाओगे। पहले बोल रहा हूँ, उनसे ज़्यादा लाइसेंस है, उनसे ज़्यादा लाइसेंस है। इंडिया के किसी भी कोने में चले जाना, सब जगह मैं मिल जाऊँगा और मेरा आदमी भी मिल जाएगा, नहीं आता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ, सारे सुनो और सारे साथ रहो। ये लड़ाई सब की है और मेरे साथ इस तरह से जुड़ जाओ कि मैं अलग जाना चाहूँ तो भी ना जा पाऊँ। इस तरह से जुड़ जाओ कि मैं अलग जाना चाहूँ तो जा ना सकूँ, ठीक है। और अभी जो है हमारे लिए एक तो ये खुशखबरी है, दूसरी उन लोगों ने कुछ बयान दिए कोर्ट में, वो मैं आपको बता देता हूँ। हर इंडिविजुअल को जानने की इच्छा होती है कि साहब उनकी तरफ से क्या है। तो मैंने जिस भी लिंक से, मेरे लिंक से अभी मेरे यहाँ खड़े खड़े ही लिंक आया है और उन्होंने 5-6 बयान लिखवाए हैं। धोलेरा में प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका बयान दिया है। अहमदाबाद में प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका बयान दिया है। मतलब उन्होंने अपने नाम से जो लिया वही बताया है, जो अपने साड़ी के जीजे के नाम से लिए वो नहीं बताया, ठीक है। तो उसकी जांच के लिए हमारा पॉइंट होना चाहिए। दूसरी बात, जो विक्टिम है उनके साथ जिनको जानता है, चाहे वो महावीर भास्कर उनका दोस्त है, वो पहले इसमें मेन लीड में था, अभी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मेरी बात सुने और वही चीज़ बता रहा हूँ जो आप लोग जानना चाह रहे हो, जो जानना चाह रहे हो वही बता रहा हूँ। वहाँ पे अहमदाबाद में प्रॉपर्टी खरीदी है, गोवा में एक 5 स्टार होटल बनाया उन्होंने, जो आप लोगों को किसी को नहीं पता है। जयपुर में उन्होंने होटल बनाया है, राजसमंद में उन्होंने माइंस लिए हैं, इतना उन्होंने बयान में लिखवाया है। बाकी जो मैं बता रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टियाँ उन्होंने लोकल में खरीदी हैं, लोकल के कुछ लोगों को पता है, सबको पता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जांच प्रॉपर होगी तो मैं उनके नज़दीकी हूँ, मेरे नाम से जो प्रॉपर्टी है वो सामने आ जाएगी। और उसमें क्या होगा, बहुत लोग बोल रहे हैं सर वो तो उसके नाम से उसने पेमेंट दे के खरीदा है। मेरी औकात कितनी थी, मैं एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, फौजी हूँ, तो मेरी औकात कितनी है। 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने की हो सकती है, 50 करोड़ की नहीं है। तो कोर्ट अपने आप खींच लेगा उसको कि भाई ये 50 करोड़ का ब्यौरा दे दे, कहाँ से आया है, ठीक है। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि वो खा जाएंगे, छिलका भी नहीं जाएगा अंदर, जो गया हुआ है वो भी छील के निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़े आक्रोशित होने की ज़रूरत नहीं है। जो लड़ाई पेशेंस से लड़ी गई है वो जीते गए हैं, और पेशेंस पे जब नहीं बनती है बात तब आक्रोश आता है। शुरुआत में आक्रोश करोगे ना तो लगभग फौजी आदमी है जिसने 100-200 मीटर स्प्रिंट मारा है ना, उसकी जीभ इतनी लंबी बाहर लटकती देखी है मैंने, ठीक है। 5 किलोमीटर की बीपीटी में जिसने स्टार्टिंग में स्प्रिंट मारता है ना, वो ऐसे लटक के लप करता है, और जो धीरे धीरे चल के आगे जोश दिखाता है वो विनर होता है। और हमें विनर बनना है। रनर सारे होते हैं, विनर एक होता है, विनर बनना है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि रुको, कल सुबह गुड्डा जी आ जाएंगे। गुड्डा साहब से बात हुई है, हमारी टीम गई हुई है उदयपुर वाटी में, और ये किसी कास्टिज्म की लड़ाई नहीं है। एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं जाट हूँ, वो जाट है, ये तो भूल जाओ कि मैं बिक जाऊँगा। और वो इन लोगों को अच्छी तरह से पता है, उन्होंने हर तरह से कोशिश कर ली है। यहाँ तक कि मेरे परिवार पे भी है ना मीटिंग हो कि आप अपने लड़के को समझाओ, वो करो, सब हो चुका है। कहने की बताने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे को आप लोगों को सर्टिफिकेट देने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लिए जिम्मेदार हूँ, आप लोगों के लिए नहीं हूँ।
किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके साथ खड़ा हूँ तो आपके साथ ही खड़ा हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं पीछे कुछ और कर रहा हूँ। जो हमारा सबका भला होगा वही करूँगा। अगर भरोसा है तो ही मेरे पे भरोसा करना, नहीं है तो आगे खड़े हो जाओ। मैं आपके पीछे खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, एक कदम पीछे लेने के लिए तैयार हूँ। मेरे आगे खड़े होइए, मुझे भरोसा है। मैं जाने नहीं दूंगा आगे वाले को। मैं उसको इतना टाइट करके रखूँगा कि वो आगे से पीछे नहीं जा सकता है। ठीक है, उसी तरह से आप लोगों का रहना है। हमारा दिलीप जी ओड़ा की एफआईआर पे वो गिरफ्तार हुए थे। 29 एफआईआर पुलिस ने क्लोज कर दी है। 29 एफआईआर में 3 धाराएं लगाई हैं और उनका चैप्टर उन्होंने क्लोज कर दिया। उसके अनुसार उनको 3 साल की सज़ा होती है। ठीक है, इसलिए हमें मजबूत होना पड़ेगा कि वो जो कार्रवाई हो रही है उसको ओपन करने के लिए। नहीं तो वो 3 साल कुछ भी नहीं है। 3 साल मेरे को इतने रुपए दे दोगे तो मैं 10 साल रह जाऊँगा। ठीक है, तो उसको हमें लाना है ऊपर और उसी की हमारी मांग होगी। और इतना भरोसा आप लोगों को दिलाना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर डंडे पड़ते हैं ना तो सबको पड़ेंगे बराबर। जो गड़ियाँ पकड़ने वाले ना, मैंने देखा है, आंखों से देखा मैंने। ठीक है, बहुत सारे लोग किस लिए आए हुए हैं? अपनी साख बचाने के लिए। मैंने लोगों के 3.5 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। 3.5 करोड़। मेरी तरह बहुत लोग हैं जो 25-25 करोड़ लगा रखे हैं। वो साख बचाने आए कि नीचे वाला कहीं से टांग पकड़ के मार ना दे। तो अच्छी बात है, वो हमारे साथ आए तो पूरी तरह से साथ दें। आज इतने लोग खड़े हैं, इनके हो सकता है इनके पास EMI भरने के लिए पैसे नहीं है। वो लोग जिन्होंने पैसा कमाया है, सबको बताया अगर मेरे वीकली 3 लाख रुपए आ रहे हैं तो मैं इतना पागल नहीं हूँ कि उस 3 के 3 वापस चढ़ा दूंगा। ये कहने की बात है साहब, हमने तो लास्ट में दिवाली में ठोक दिया। और उन लोगों को पता है किनको मैं हिट कर रहा हूँ। वो मेरे दोस्त हैं, मेरे पास भी खड़े होंगे। मेरे से उनकी पूरी तरह से बात हो रखी है। कोई अगर मेरे को ये बोलता है कि साहब आपका वीकली 4 लाख आता था और मैंने 4 लाख पूरे लगा दिए प्लस मैंने लोन लगा दिया। हर आदमी अपनी सेफ्टी निकालता है। 2 लाख निकालूंगा, 2 लाख लगाऊंगा, इतना वो पागल नहीं है जो 2019 से जुड़ा और पूरे के पूरे लगा दिए और हम कंगाल हो गए। ये सब जानते हैं, वो आदमी भी जानता है। वो मुझे बोल रहा है, मैं उसको जवाब नहीं देना चाह रहा, मैं उसको हिट नहीं करना चाह रहा, सामूहिक तौर पर बोल रहा हूँ। कोई भी इतना मूर्ख नहीं है जिसने 1.5-2 करोड़ रुपए इससे निकाल लिए और पूरे वापस ठोक दिए। इसलिए मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो हम सामूहिक तौर पे लड़ रहे हैं उसके साथ आएँ और सहयोग करने की कोशिश करें। फाइनेंशियली नहीं बोल रहा हूँ, हर तरह से बोल रहा हूँ। जो सक्षम है उसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, और नॉमिनेट किसी को नहीं कर रहा हूँ। एक दूसरे पे FIR करने से केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, धाराएं चेंज हो जाएंगी। 100 से ज़्यादा लोगों पे अगर कोई केस होता है तो वो धाराएं चेंज हो जाती हैं। कोर्ट 100 परिवारों को देखता है, 100 व्यक्तियों को नहीं देखता है। 100 परिवारों के लिए डिसीजन होता है। वो 4 आदमी है तो 4 आदमियों के लिए मजबूती से होता है। आप अपने लेवल के अंदर कुछ भी करो। आपके एरिया का व्यक्ति है, मैं आपके एरिया का हूँ, मैंने पैसे कमा रखा है। आप मेरे को कन्विंस करो कि भाई तू आना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से उनको साथ लेके आओ। आप धमकियाँ दे रहे हो जो फ़ोन पे। हाँ, एक मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने कोशिश की थी एक विनोद कुमार जी को साथ में लेने की। सभी लोगों को बोल रहा हूँ, विनोद कुमार दिल्ली से लीडर थे, जगदीश जी दिल्ली के लीडर थे और थोरासी मेरे बगल में गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। जब हमने बात करी तो उनका ये कहना था कि आपकी नसों में अगर उबाल है ना तो जो उखाड़ना उखाड़ लेना। तो अब मैं उनको ये क्लियरली बोल रहा हूँ, अभी जो 500 FIR होंगी उनमें उनका नाम होगा, क्योंकि उन लोगों ने पहले ये बोला था कि हम कंपनी के चौथे पार्टनर हैं। ये बयान था विनोद जी का और होस्टिंग वही करते थे गूगल मीट में। आज वो पार्टनर कहाँ जा रहे हैं? वो उल्टा धमकी दे रहे हैं। हिम्मत देख लो, वो सारे चोर एक हैं, उनके परिवार एक हैं। किसी के परिवार पे आप जाओगे तो चारों तरफ से फ़ोन कॉल सब आते हैं। तो इसलिए आप लोगों को एक होने की ज़रूरत है। जो इस तरह से आंखें दिखाने वाले हैं ना, उनको याद दिलाना है कि आंखें निकालना कैसे होता है। होस्टिंग वाले बहुत हैं, मैं होस्टिंग वालों को उनको नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, बहुत है साहब। ये अभी मैं इसको विराम कर रहा हूँ। पड़ेगी अपने को, है ना। इससे ज़्यादा कोई उपाय नहीं है। चर्चा कर लेते हैं थोड़ी, फिर दे देंगे आपको, है ना। नमस्कार दोस्तों आज हम
पहुँचे हैं अपने यहाँ शहीद स्मारक जयपुर, और यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हैं, काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। आज वो जानते हैं नेक्सा पीडी टीम, जो नेक्सा एवरग्रीन है, जो ज़्यादा चिट फंड हुआ है, उसके बारे में इकट्ठा हुए हैं। उनसे डिस्कस करते हैं कि आज उनकी अहम मीटिंग मानी जाती है। इनसे डिस्कस करते हैं कि आगे की क्या रणनीति है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आगे की रणनीति के लिए आगे कल की खबर के लिए हम सीधा चलते हैं अपने गोगा राम जी के। राम राम सर। राम राम जी। आज ये किस चीज़ की मीटिंग थी और इसमें क्या क्या डिसीजन लिया गया, बताएंगे? हाँ, ये कोई धोलेरा के अंदर जो नेक्सा कंपनी ने फ्रॉड किया है उसके बारे में सब जो एसोसिएट थे उनकी ये मीटिंग थी, और इसके अंदर करीब 700 के करीब आदमी इकट्ठे हुए हैं। और कल इसके अंदर जो हमारे सैनिक कल्याण मंत्री हैं राजेंद्र जी गुड्डा, उनको ज्ञापन देंगे। और इसमें ज़्यादा फौजियों की संख्या है और वो सब पीड़ित हैं। इनके जो पीड़ित पैसा लेने वाले और लुटेरे ठग हैं वो जेल के अंदर है और वो पीसी के ऊपर हैं, रिमांड के ऊपर हैं। उसके बाद में उनकी जो कार्रवाई की है उसके बारे में गुड्डा जी को बयान देंगे, वो देंगे, ज्ञापन देंगे। और उसकी क्या कार्रवाई आगे के लिए वो कर रहे हैं उनका हम स्पष्टीकरण मांगेंगे। ऐसा ही ये कितने की फ्रॉडगिरी हुई है, कितने का स्कैम हुआ है, आप बताओगे? हाँ, तकरीबन इतना आ रहा है 10 से 12 हज़ार करोड़ का फ्रॉड किया गया है, और इसमें 70,000 के आसपास व्यक्तियों का पैसा लगा हुआ है, और पूरे देश का लगा हुआ है, अकेला यहाँ राजस्थान का ही नहीं लगा हुआ है। तो जैसा देखा दोस्तों, लोग जुड़े हुए थे और 1200 करोड़ रुपए का इसमें घोटाला हुआ है। आगे की हम जानकारी के लिए सीधा चलते हैं इन सर के बाद। राम राम। राम राम जी, राम राम। अपना परिचय देंगे? हाँ, मेरा नाम प्रभाती लाल यादव है, और ये धोलेरा कंपनी का मैंने पीछा लगाया, और वह पीछा हमारा डूब गया। लाल दुगना करवा को लालच दे कर पीछा लगाया लोग लगाया, जना में भी लगाया लालच में आके, और वो पीछा अब आ रहा नहीं है, बंद कर दिया, कंपनी भाग गई, फ्रॉड कर दिया। तो अंकल जी कितना रुपया लगा दिया? रुपया तो मैं खुद तो लगा दिया 50 लाख के करीब, हमारा परिवार का सारा का, और रिश्तेदार वगैरह का रुपया तो काफ़ी लगा दिया। अब रुपया हम आधा ही बने। अब क्या उम्मीद है अंकल जी आगे? आगे तो हमारे तो मेम्बर हैं, जगह आदमी करेंगे वो मंजूर है, डूब तो गया ही। अब आगे जो है कि वन तो अरेस्ट कर लिया, बताया सुभाष बिजारणियार वन और लोग ही वन अरेस्ट कर लिया, तो बड़े सा कोई अपडेट आई है क्या अब तक? बटा सो मेरे पास तो कोई रिपोर्ट करी, मैं तो टॉप लीडर हम तो हूँ को नहीं, पीछे लगा हुआ हो, बुजुर्ग आदमी हूँ, न मेरे कन वो मोबाइल है, न मेरे कन कोई रिकॉर्ड है, बटोड़ा छोटी को मिलाए रखता हूँ मैं तो। धन्यवाद अंकल। अपने सीकर के जो सीताराम जी हैं उनके पास। राम राम सर। राम राम जी, राम राम जी। हाँ साहब। सर ये किस चीज़ की मीटिंग है और क्या इसमें क्या निष्कर्ष निकले, क्या क्या फैसले लिए गए हैं? ये मीटिंग तो साहब सबको बुलाए थे, ये नेक्सा एग्रीम का जो पीड़ित हैं उनके लिए थी, और आज जो सबको बुला के अभी मीटिंग चल रही है। और कल हम जो राजेंद्र जी गुड्डा जी मंत्री जी हैं उनसे बात हुई है, तो कल सुबह वो आएंगे, उसके लिए सब आदमी के ज्ञापन देंगे, उनको फिर मुख्यमंत्री पास जाएंगे। वो आज वही डिसीजन हो रहा है। अभी आपने सुना कि ये डिसीजन निकला है कि कल राजेंद्र जी गोडा हैं उनके पास जाएंगे, जो अपने यहाँ के मिनिस्टर हैं, राजस्थान मिनिस्टर हैं, प्लस वो सैनिक कल्याण मंत्री हैं, उनको ज्ञापन देंगे।